खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सूरी चौहान। उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर डालते। उत्तर प्रदेश में युवाओं की बल्ले बल्ले। सीएम योगी ने बांटा 326 डॉक्टरों और 2142 स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई आज। अंजुमन इंतजामिया कमेटी याचिका की थी दायर। मस्जिद के स्थान पर मंदिर बहाल करने की मांग। बंगाल की खाड़ी में बने तूफान के चलते यूपी के जिलों में मौसम बिगड़ने के आसार। कोहरा और ठंड दिखाएगी अब असर। काशी विश्वनाथ धाम में सफल हुआ ट्रायल। एक ही पास कर सकेंगे स्थलों का भ्रमण दर्शन। पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज। विहिप श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने की तैयारी। रामलला की मूर्ति का कार्य भी जल्द होगा पूरा। यूपी की राजधानी में डेंगू का कहर। 11 और नए मरीज आए सामने। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। इसी बीच इंडिया गठबंधन की 6 दिसंबर को दिल्ली में बैठक है और अखिलेश यादव के हिस्सा लेने का संशय बरकरार है। इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं की चौथी बैठक है ये। हालांकि इस बैठक का जिक्र पहले से ही किया जा रहा था और इससे पहले की 3 बैठकों में अखिलेश शामिल हुए थे। एमपी चुनाव में एक रार पैदा हुई है। तो एमपी चुनाव में एक रार पैदा हुई है और इसी से अब संशय बरकरार है, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव के रिजल्ट सामने आए हैं उसको लेकर समाजवादी पार्टी का ये बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने हार का जिम्मेदार कमलनाथ को माना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये बीजेपी ने नहीं हराया, कमी कमलनाथ में, जिसकी कमी की वजह से कांग्रेस ने हार का सामना किया। तो ये आरोप और प्रत्यारोप और सवाल इस बात को लेकर कि विपक्षी अलायंस में एकजुटता अभी भी नजर नहीं आ रही है और ये बैठक 6 दिसंबर की बेहद अहम मानी जा रही है। मध्य प्रदेश चुनाव में एक रार की स्थिति पर यह बैठक, हार पर मंथन और आगामी लोकसभा चुनाव पर चिंतन किया जाएगा। और इसी लिहाज से क्योंकि विपक्षी अलायंस के जो नेता हैं वो इसमें शामिल होंगे और संशय बरकरार है सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर। तो रामगोपाल यादव अब बैठक में मौजूद रहेंगे। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आ रही है सीट पर चर्चा हो सकती है रामगोपाल के माध्यम से होगी। सूत्रों के हवाले से यह अहम खबर। तो विपक्षी कोर कमेटी की ये बैठक बेहद अहम। सीट बंटवारे को लेकर चिंतन और मंथन किया जा सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट सामने आया है उसको लेकर भी इस बैठक में जिक्र किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यानी कि विपक्षी अलायंस का अगर जिक्र किया जाए तो यहाँ पर बयानबाजी जो सामने आ रही है उसको लेकर अब ये संशय बरकरार है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस बैठक का हिस्सा होंगे भी या नहीं। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से हम खबर। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर प्रेस वार्ता की जाएगी। 18 दिसंबर को लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए प्रेस वार्ता होगी। तो निर्वाचन आयोग की क्षेत्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और यूपी समेत कई राज्यों के सीईओ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। पुलिस के नोडल अधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो पुलिस के नोडल अधिकारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहेंगे।
बढ़ते आगे, इंडिया गठबंधन की होने वाली बैठक को लेकर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से के न्यूज संवाददाता अरमान आसिफ ने खास बातचीत की है। ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा इस बातचीत के दौरान, वो आपको सुनाते हैं। यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं। राजभर जी, हम ये जानना चाहेंगे कि अभी 3 राज्य के परिणाम आए हैं और बिल्कुल एग्जिट पोल से बिल्कुल विपरीत परिणाम आए हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो उसी दिन तय हो गया था कि जब विपक्ष के लोग अलग अलग लड़ने लगे, नीतीश जी अलग लड़ने लगे और जैन जी अलग लड़ने लगे, अखिलेश जी अलग लड़ने लगे, सब लोग अलग अलग, कांग्रेस अलग, तो उसी दिन तय हो गया कि अब खत्म। इंडिया गठबंधन की एक बैठक होने जा रही है, उसको कैसे देखते हैं? वो बैठक नहीं, अब वो बैठक का मूल मंत्र होगा कि विपक्षी लोग जुट करके मन बनाएंगे और नारा देंगे कि विपक्षियों ने ठाना है मोदी जी को 24 में प्रधानमंत्री बनाना है। अच्छा, ये कहा जा रहा है क्योंकि इंडिया गठबंधन की बैठक भी है, कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव उस बैठक में नहीं शामिल होंगे, ममता बनर्जी का भी अभी आया था कि उस बैठक में नहीं शामिल होंगी, इसको कैसे देखते हैं? हमने बताया ना कि ये जनता को ठगने वाले लोग हैं, जनता को लूटने वाले लोग हैं, सत्ता से बेदखल हैं, अपनी जान बचाने के लिए ये गोल बना रहे हैं और उधर गोल भी बना रहे हैं, इधर रात को गुलदस्ता लेकर के योगी जी मोदी जी से मिल भी रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हमारी मदद करिए। आपके हिसाब से गठबंधन चलेगा आगे या? हमको तो नहीं उम्मीद है कि चले। जी। जिस तरह लोगों में खटास पैदा हो गई है तो अब तो उम्मीद नहीं है। राजभर जी, एक आखिरी सवाल है, जब से आपने भाजपा के थोड़ा कहा जाता है कि करीबी आप लोग, क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहे हैं कि राजभर जी जो हैं भाजपा के करीबी हैं, अब वो कहता है कि राजभर जी मंत्री पद के वो दावेदार थे लेकिन मंत्री पद भाजपा देने को तैयार नहीं है, इसको कैसे देखते? क्या दिक्कत है? हम तो मंत्री पद से रिजाइन दिए थे। हम सपा, कांग्रेस, बसपा और पार्टियों की तरह अगर लालची होते तो मंत्री पद से इस्तीफा क्यों देते? हम लड़ाई गरीब, कमजोर, वंचित शोषितों की लड़ते हैं, उनको एहसास करते हैं कि आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी के लिए, राजनीति के लिए आप लड़ो। हम उनको एहसास कराते हैं बराबर। हमारे लिए सत्ता बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए उनको महत्वपूर्ण है जो धरातल पर, जिनके दरवाजे तक शिक्षा भी नहीं पहुंची है, स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिल पा रहा है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, राजनीति में रुचि नहीं है, ऐसे लोगों को जागृत करना हमारा मकसद है। ये हमारे साथ बात करने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी थे। के न्यूज के लिए लखनऊ से अरमान आसिफ। चलिए, तो विपक्षी अलायंस में एकता नहीं है, इस बात का इशारा करते हुए नजर आए। बढ़ते आगे, नोएडा प्राधिकरण के मुआवजे घोटाले में एसआईटी की जांच तेज होती नजर आ रही है। कल से अभी तक 250 फाइलें खंगाली जा चुकी हैं और जांच के दायरे में मुआवजे की करीब 1500 फाइलें हैं। एसआईटी ने कल से नोएडा प्राधिकरण में डेरा डाल रखा है और एसआईटी अध्यक्ष, रेवेन्यू बोर्ड चेयरमैन सहित हेमंत राव लगातार जांच कर रहे हैं। मेरठ मंडल कमिश्नर सेल्वा कुमारी नोएडा में मौजूद हैं और एडीजी राजीव सबरवाल भी नोएडा में मौजूद हैं। लगातार जांच की जा रही है। 250 फाइलें अब तक खंगाली जा चुकी हैं और कई अफसरों, कर्मचारियों से भी पूछताछ हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर यह जांच की जा रही है और अफसरों, कर्मचारियों ने 100 करोड़ का मुआवजा घोटाला किया। इसी को लेकर एसआईटी की ये छापेमारी, तो जांच पड़ताल लगातार जारी है और इस बीच कई बड़े अफसरों से पूछताछ भी हो सकती है। जिम्मेदारों से पूछताछ एसआईटी के अफसर कर सकते हैं। तो एसआईटी के बड़े अफसरों ने अब कमान संभाल रखी है। नोएडा प्राधिकरण के मुआवजे घोटाले में एसआईटी की जांच तेज होती हुई नजर आ रही है और 250 फाइलों को अब तक जांचा जा चुका है।
बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। बहराइच से हम खबर सामने आ रही है। नानपारा एसडीएम के आदेशों की धज्जियां उड़ी हैं। आपको बता दें कि लेखपाल ने ये धज्जियां उड़ाई। नानपारा एसडीएम के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। रास्ता बंद होने से नाराज ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। दबंगों ने मस्जिद जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया और ग्रामीणों ने एकत्रित तो होकर एसडीएम को ज्ञापन भी दिया। एसडीएम ने रास्ता खाली कराने का आदेश दिया था। कई महीनों से मौके पर लेखपाल नहीं पहुंच रहे। मस्जिद का रास्ता ना खाली होने से ग्रामीणों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। नानपारा क्षेत्र के मदराहा एलासपुर का ये मामला बताया जा रहा है। तो ग्रामीणों की नाराजगी रास्ता ना खाली करने को लेकर, मस्जिद का ये रास्ता खाली ना होने पर यह आक्रोश। रुक करते हैं अगली खबर का। इस बीच राजधानी लखनऊ से हम खबर सामने आ रही है। डेंगू का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। 11 और नए मरीज सामने आए हैं। इंदिरा नगर इलाके में 3 मरीज पाए गए और अलीगंज, महिलाबाद, मलिहाबाद, चंदननगर में एक मरीज सामने आए। एनके रोड, सिल्वर जुबली, रेड क्रॉस में एक मरीज सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो डेंगू का दंश अभी भी जारी है। लगातार डेंगू के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। राजधानी लखनऊ से ये तस्वीर सामने आ रही है। ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। इंदिरा नगर इलाके में 3 मरीज नए पाए गए। तो अस्पताल पहले से ही डेंगू के मरीजों से भरे पड़े हैं और एक बार फिर से इसमें फिलहाल अंकुश लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो 11 नए मरीज सामने आए हैं। अलीगंज, मलिहाबाद, चंदननगर में एक मरीज सामने आए। एनके रोड, सिल्वर जुबली, रेड क्रॉस में भी कई मरीज सामने आए। तो एक मरीज यहां से भी सामने आ रहे हैं। बढ़ते आगे अगली खबर बुलंदशहर से है। सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत। बाइक से अपने गांव वापस लौट रहा था राहुल और थाना बेबीनगर के गांव डारौली का निवासी था राहुल। हापुड़ रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास का ये मामला बताया जा रहा है। डारौली का निवासी बताया जा रहा है राहुल को। यह अहम खबर सामने आ रही है बुलंदशहर से। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत। बाइक से दरअसल अपने गांव वापस लौट रहा था ये शख्स और हादसे का शिकार हो गया। बढ़ते आगे कानपुर से अहम खबर। गलत इलाज से कैंसर मरीज की जान पर बनाई है। रॉयल कैंसर इंस्टीट्यूट में 2 वर्ष से इलाज चल रहा था और स्वरूपनगर में रॉयल कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर है और 2 दिन पहले ही इलाज को अस्पताल लेकर परिजन इलाज के लिए पहुंचे हुए थे और अस्पताल कर्मचारियों ने डॉक्टर से मिले बिना ही भगा दिया। तो दूसरे अस्पताल से परिजनों को गलत इलाज की बात पता चली। सूचना पर स्वरूपनगर थाना मौके पर पहुंचा है और इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है पुलिस। तो एक बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आ रही है।
सूचना पर स्वरूपनगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। गलत इलाज से कैंसर मरीज की जान पर बनाई। कानपुर से ये अहम खबर सामने आ रही है। रॉयल कैंसर इंस्टीट्यूट का मामला, जहां पर 2 सालों से इलाज चल रहा था इस कैंसर पेशेंट का, और जब परिजन इलाज के लिए लेकर जाते हैं तो यहां पर बिना डॉक्टर से मिले ही भगा दिया जाता है, और इसके चलते दूसरे अस्पताल का रुख करना पड़ता है इन परिजनों को। जब दूसरे अस्पताल पहुंचते हैं तो पता चलता है कि इलाज में बड़ी लापरवाही बरती गई। हालांकि किस तरीके की लापरवाही इलाज में बरती गई, ये इस पूरे मामले की जांच पड़ताल प्रशासनिक स्तर पर की जा रही है। रॉयल कैंसर इंस्टीट्यूट का ये मामला है जो सामने आ रहा है। इलाज में लापरवाही बरतने का मामला। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। 2 दिन पहले ही ये परिजन इलाज के लिए लेकर गए थे। हम अपने भाई के इलाज यहाँ करा रहे थे। 2 साल से इलाज चल रहा था और हमें कोई दिक्कत नहीं चल रहा था। जब इलाज जहाँ चलेगा तो वहीं आदमी बार बार लेके आएगा। जब प्रॉब्लम एक दिन अभी क्या हुआ कि फ्राइडे को प्रॉब्लम ये बिगड़ी कि वहाँ पे वो अनकॉन्शियस हुए थोड़े से, और उनकी जो है हालत बिगड़ी। तो हम जहाँ आदमी ट्रीटमेंट चला रहा होगा वहीं पे लेके आएगा। जब वहाँ पे हम लेके आए वहाँ पे यहाँ पे हॉस्पिटल में, तो इन्होंने बाहर ही पहले हम लाए गाड़ी से, अपनी गाड़ी से, तो बैठ के आए। तो हमने इनसे कहा कि देख लीजिए, इनको एडमिट कर लीजिए, लेकिन उन्होंने एडमिट करने से मना कर दिया कि हम एडमिट नहीं करेंगे। ठीक है, हमने कहा अनु तिवारी से बात कर लीजिए जिनका इलाज चल रहा है। तो इन्होंने कहा कि डॉक्टर मना कर रही हैं और हम नहीं लेंगे। कैंसर हॉस्पिटल में लेके आए हैं अपने फादर के लिए। पूरा बताओ। क्या मामला हुआ? 2 साल से इलाज चल रहा था यहाँ पे मेरे फादर का कैंसर का। अचानक से बस अब पहले रेडिएशन हुआ, फिर इम्यूनोथेरेपी चलने लगी। कुछ हम लोग को रिपोर्ट्स नहीं दी गई थी। उसके बाद हम अभी थोड़े दिन अभी फ्राइडे को शाम को मेरे पापा मतलब अनकॉन्शियस थोड़ा हो गए थे, और मतलब फीवर आ रहा था उनके। हम उनको बैठा के लाए थे, वो समझ नहीं रहे थे। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर मिर्जापुर से सामने आ रही है। जिले में कैश वैन लूट और गार्ड की हत्या का मामला सामने आया, जिस इलाके में सनसनी 2.5 महीने बाद पकड़े गए संदिग्ध के 2.5 महीने बाद आरोपियों को पकड़ा गया है, संदिग्धों को पकड़ा गया, और इस बीच पूछताछ की गई। पूछताछ में कई राज निकलकर सामने आए। झारखंड के पासवान गैंग ने वारदात को अंजाम दिया था। लूटकांड को अंजाम देने वाले 4 आरोपी नक्सली बताए जा रहे हैं। तो पुलिस की छानबीन में नक्सली होने की जानकारी मिली है, और गुप्त स्थान पर संदिग्ध चंदन पासवान से लगातार पूछताछ की जा रही है, और पूछताछ के बाद अलग अलग जगहों पर कई टीमें रवाना हुई हैं। बीते 12 सितंबर को जिले में एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। तो नक्सलियों के शामिल होने की खबर सामने आ रही है इस घटनाक्रम में। हालांकि पूछताछ के बाद कई टीमें इस मामले की अलग अलग ढंग से जांच पड़ताल में जुट गई हैं। बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। कुकरेल नदी के किनारे अवैध निर्माण होंगे अब ध्वस्त। जो अवैध निर्माण कराए गए उनका ध्वस्तीकरण किया जाएगा, और लखनऊ जिला प्रशासन ने खाली करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। 2 दिन में अवैध निर्माण खाली करने का निर्देश दिया गया है, और 7 दिसंबर से प्रशासन अब अवैध निर्माण हटाने का अभियान चलाएगा, यानी कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। पहले चरण में 44 कब्जों पर बुलडोजर चलेगा। विस्थापित लोगों को शिविर लगाकर पीएम आवास दिए जाएंगे, और कुकरेल नदी के पुराने स्वरूप को लौटाने की कवायद अब तेज है। जिला प्रशासन, एलडीए और नगर निगम ये अभियान चलाएगा।
इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।